हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। ये होता क्या है? तो किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रभाज जो उसमें उपस्थित परमाणुओं द्वारा आवृत किया जाता है, मतलब उसके परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, उसे हम संकुलन प्रभाज कहते हैं। ठीक, संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता एक ही है, परिभाषा भी एक ही है, लेकिन हमने अलग अलग लिख दिया है। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी देखिए, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग लेते हैं, मतलब किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, उसके अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं या लेते हैं, उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता बराबर, अगर किसी का हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फार्मूला है कि संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन। इसके लिए हमने सारणी एक तैयार की हुई है, इसे आप लोग देख लीजिए। इसमें इकाई सेल के लिए अलग है कि कौन सा से इकाई सेल है। इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा आवृत आयतन, संकुलन प्रभाज, परमाणु त्रिज्या, और यहाँ पे हमने बनाया कि शुद्ध तात्विक क्रिस्टल में निकटतम पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी कितनी होगी, या फिर उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, अगर साधारण घनीय है तो उसमें इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 होगी। परमाणुओं द्वारा आवृत प्रतिशत आयतन जो होगा वो 52.4% होगा। जो इसकी संकुलन प्रभाज होगी ये 0.524 होगी। जो इसकी परमाणु त्रिज्या होगी ये R बराबर A/2, ए जो है इसके किनारों के माप है, A/2 यानी कि 0.5 हो जाएगी। जो इसके परमाणु के मध्य की जो दूरी होगी D बराबर, वो उसके A के बराबर ही हो जाएगी। जो A है यहाँ पे किनारों की लंबाई है। यहाँ पे अंतः केंद्रित जब घनीय होगा तो इसमें इकाई सेलों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 2 होगी। परमाणुओं द्वारा आवृत प्रतिशत आयतन 68% होगा। संकुलन प्रभाज जो होगा 0.68 होगा। परमाणु त्रिज्या जो है वो हो जाएगी आपकी R बराबर √3a/4 यानी कि लगभग 0.433 a, और इसमें D होगा वो बराबर हो जाएगा 0.866 a के बराबर हो जाएगा। अगर ये फलक केंद्रित घनीय होगा तो इसमें इकाई सेल में उपस्थित परमाणु 4 होंगे। परमाणुओं द्वारा आवृत प्रतिशत आयतन 74% होगा, और संकुलन प्रभाज इसका 0.74 होगा। परमाणु त्रिज्या इसकी 0.3535 a हो जाएगी, और जो इसका D होगा मतलब इसके परमाणुओं के मध्य की दूरी हो जाएगी 0.707 a हो जाएगी। अब ये सूत्र कुछ इम्पोर्टेंट है कि घनीय क्रिस्टल के लिए इकाई सेल का आयतन जो होता है वो 1/3 होता है, जहाँ पर A किनारों की लंबाई है। इकाई सेल का जो द्रव्यमान होता है Z गुणे M/Na होता है, जहाँ पर जो Z है प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या है, M जो है परमाणु भार है, और Na है अवगाद्रो संख्या है। घनी क्रिस्टल का घनत्व तो निकालना हो तो रो बराबर हो जाएगा Z गुणे M/A⁴ इंटू Na, जहाँ पर A⁴ आपको पता ही है। यहाँ पे A, जहाँ पे A किनारों की लंबाई है, Z जो है प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या है, M परमाणु भार है, और Na अवगाद्रो संख्या है। अगर हमें आयनिक यौगिकों के घनीय क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला Z गुणे M/A⁴ इंटू Na होता है, जहाँ पर Z जो है प्रति इकाई सेल में सूत्र इकाइयों की संख्या है, M जो है यौगिक का सूत्र भार है, A है इकाई सेल के किनारों की लंबाई, Na है एवोगाद्रो संख्या। इस पे हम न्यूमेरिकल अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।
आगे देखते हैं। आगे हमारा सवृत संकुलित संरचना है, यानी कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए, किसी क्रिस्टल का निर्माण प्रक्रिया में घटक कण यथासंभव संवृत संकुलित ही होते हैं। जैसे अगर कोई क्रिस्टल का जब संरचना हो रहा है तो उसके जो घटक कण होते हैं, जो इसके अवयवी कण होते हैं, वो जितना संभव हो सकता है संवृत संकुलित होते हैं, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और जालक में रिक्त स्थान शेष रहता है। मतलब अब कोई अगर समृद्ध संकुलित होगा, देखिए जैसे यहाँ पे बना है तो यहाँ पे कुछ स्थान तो शेष रह ही जाएंगे, तो वही बोला है कि स्थान शेष रहता है, इसीलिए ठोस का घनत्व तो अधिकतम हो जाता है। अब इसमें पहला है कि एक विमा में निविड़ या समृद्ध संकुलन, एक विमा में मतलब वन डायमेंशन में, तो इसका इंग्लिश है क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। यहाँ पे है कि एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोला यहाँ पे जो कहा गया है कणों को कहा गया है। देखिए ये एक विमीय है। कणों को व्यवस्थित करने का केवल एक ही विधि है जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं द्विविमीय में समृद्ध संकुलन। तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला वर्ग समृद्ध संकुलन है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस प्रकार के संकुलन में नज़दीकी कतारों में, देखिए ये कौन से हैं, वर्ग समृद्ध संकुलित हैं, एक के ऊपर एक को रखा गया है। इस प्रकार के संकुलन में नज़दीकी कतारों को एक दूसरे के पासों में स्थित होती हैं, इसीलिए ठोस कण क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों प्रकार से संरेखण प्रदर्शित करते हैं तथा उनके केंद्र वर्गों का निर्माण करते हैं। देखिए इनके केंद्र जो हैं ये वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या का मान 4 होता है। समन्वय संख्या क्या होती है अभी बताते हैं। समन्वय संख्या का मान 4 होता है। इस प्रकार के संकुलन में कणों द्वारा आवृत स्थान केवल 52.4% होता है। अब यहाँ पे शब्द आया कि समन्वय संख्या, दोस्तों इस समन्वय संख्या का मतलब होता है कि एक कण से और कितने कण जुड़े हुए हैं, उसे ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कण से ये पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण और ये चौथा कण जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या को हम 4 कह सकते हैं। इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, मतलब एक कण कितने और कणों से जुड़ा हुआ है उसे ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। जो दूसरा इसमें का है खटकोणीय समृद्ध संकुलन। खटकोणीय समृद्ध संकुलन, इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक द्वितीय पंक्ति में स्थित कण थोड़ा सा दाएं तरफ होते हैं तथा पंक्ति में स्थित कणों के बीच स्थित गर्तों में होती है। इस प्रकार के संकुलन में समन्वय संख्या का मान 6 होता है, मतलब कि एक कण से 6 और कण जुड़े होते हैं। जो गोलों या कणों द्वारा आवृत स्थान 60.4% होता है। इस प्रकार यह संकुलन वर्ग संकुलन की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये एक यहाँ पे एक सीधे गया है, फिर इनके गर्तों के बीच में ये जो दूसरे हैं ये जुड़े हुए हैं और यहाँ पे खटकोण का निर्माण कर रहे हैं ये, इसीलिए इन्हें खटकोणीय समृद्ध संकुलन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो एक कण है ये 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 इनसे जुड़ा हुआ है, 3 4 और ये 5 और 6 कणों से जुड़ा है, इसीलिए इसकी जो समन्वय संख्या है इसका मान 6 होता है। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कई यूट्यूब चैनल्स पे जो है कि वीडियो जो लोग 1-2 लेसन पढ़ा करके उसके बाद फीस मांगने लगते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी, इसके लिए कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे त्रिविमीय में समृद्ध संकुलन।